नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है उससे संबंधित प्रश्न है आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। 2022 से लेकर के 2024 तक जो प्रश्न आए हैं उनका क्या दोहराव हुआ और कौन से आगे प्रश्न आ सकते हैं, तो इनका वर्णन हम पढ़ेंगे। इसमें 2022 का जो पहला रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित प्रश्न है वो महाराष्ट्र की चित्रकला प्रसिद्ध है। तो महाराष्ट्र की वर्ली है और वर्ली से संबंधित जो इसका वर्णन भी आ सकता है, कोई टिप्पणी आधारित है या इसे हट करके आ सकता है। तो इसमें महिलाएं हैं वो चौक नामक चित्रांकन करती है। तो किस प्रकार का चित्रांकन करती है? चौक नामक चित्रांकन करती है। और ये कब होता है? तो ये शादी, प्रजनन, फल, बुआई और कटाई के अवसर पर है, इससे संबंधित ये है। चौक देवी माँ पाल घाट की आकृति पर यह आधारित है। इनको है वो प्रजनन की देवी के रूप में है, वो पूजा होती है। इसे मकई की देवी या कंसारी की देवी भी कहा जाता है। आगे वाला जो प्रश्न है, बीकानेर शैली का चित्रकार का नाम बताएं। तो बीकानेर शैली के जो चित्रकार हैं उनका अली रजा है, इब्राहिम है, नथु है, साहबुद्दीन है, ईसा है, रुकनुद्दीन है। और अली रजा है वह कर्ण सिंह के काल से संबंधित है। इब्राहिम, नथु, साहबुद्दीन, ईसा, रुकनुद्दीन ये अनूप सिंह के काल से संबंधित है। और बीकानेर शैली का एक चित्र है कि गोवर्धन पर्वत उठाते हुए श्री कृष्ण, तो ये बीकानेर शैली का और साहबुद्दीन ने बनाया था। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। मंडी जो शब्द है वो बीकानेर की चित्रशाला से संबंधित है और अनूप सिंह के काल से संबंधित है। एक गुदराई शब्द भी कई बार आता है, गुदराई से क्या से है? तो गुदराई का शाब्दिक अर्थ होता है ऊपर उठाना, और ये भी बीकानेर शैली से संबंधित है। आगे वाला प्रश्न है, कोटा शैली संबंधी चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो शिकार संबंधी है वो कोटा, कई बार आ चुका है प्रश्न। और उमेद सिंह के समय में है वो शतरंज के जुनून को दर्शाया गया है, ये भी प्रश्न आता है। किस शासक के काल में है वो शतरंज के जुनून को वहाँ पे दर्शाया है राजस्थान की शैली, तो वो कोटा शैली है। और जहांगीर का सपना कृति है, फिर इसका दोहरा हुआ है, ये अबुल हसन की है। जहांगीर ने उसे नादिर उल जमान की उपाधि दी और इसका अर्थ होता है समय का आश्चर्य। 2022 का जो DND जो है उससे संबंधित जो प्रश्न आए हैं उसमें राजस्थान शैली उपशैली आदमकद चित्र बनाए गए थे। तो आदमकद चित्र राजस्थान शैली में जयपुर शैली से बनाए गए थे और ये अधिकांशतः वो ईश्वर सिंह के काल में है वो आदमकद के चित्र बने हैं। और जयपुर शैली का चित्र से संबंधित है वो स्वर्ण काल, वो प्रताप सिंह का काल माना जाता है। अगला प्रश्न इसमें बहमनी सल्तनत है, तो ये दक्षिणी शैली से संबंधित है। ये कितने भागों में बांटी गई? तो पहले 5 भागों में थी, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और विरार। इसमें मुख्य रूप से हम 3 शैलियों का वर्णन यहाँ पे करते हैं, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। अगला प्रश्न इसमें है वो बसोली राज्य का संस्थापक और करपाल पाल है। और इनकी विशेषता ये रही है कि जेवरात को चित्रित करने के लिए चमकीले हरे कीट के पंखों का इसमें प्रयोग किया गया था इस शैली में। और भानुदत्त की रस मंजरी बसोली शैली कलाकारों का प्रचलित विषय रहा है। तरखान देवीदास जो सुतार चित्रकार था, आलीशान चित्र श्रृंखला उन्होंने वो करपाल पाल के लिए बनाई थी। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रशैली के विषय प्रमुख स्थान था। तो उसमें रागिनी है, 12 मासा है, नायक नायिका भेद है, गीत गोविंद है, ये इनके प्रसिद्ध रहे हैं। रसमंजरी की रचना तो भानुदत्त ने की थी। इसे आनंद का गुलदस्ता भी कहा जाता है।
इसमें रसों का वर्णन के साथ साथ है वो नायक नायिका भेद इसमें वर्णन मिलता है। और नायक नायिका भेद को यहाँ पे वो 3 प्रकार से दिखाया है कि उम्र के अनुसार है वो बाल, तरुण, प्रौढ़, और आंगिक के अनुसार है पद्मिनी, चित्रिणी, संखिनी और हस्तिनी, और भावगत विशेषता खंडिता, वासक सजा, अभिसारिका और अल उत्का। ये इसमें नायक नायिका भेद से संबंधित बताया है। राजा रविवर्मा के चित्रों का माध्यम वो तेल रंग था। इन्होंने यथार्थवादी शैली में महारत हासिल की थी, और इन्होंने वो राजा रविवर्मा ने महाभारत, रामायण जैसे महाकाव्यों को चित्रित उन्होंने किया था। इसकी लोकप्रियता के कारण ओलियोग्राफी है वो बाजार में बेची जाने लगी थी। आगे वाला जो प्रश्न पत्र है 2023 का, गीत गोविंद का लेखक जयदेव था, और ये पहले भी आ चुका है ऑब्जेक्टिव टाइप में। ये 12वीं शताब्दी में था। संस्कृत का काव्य ग्वालों का गीत है ये। जयदेव है वो बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के वो दरबारी कवि थे। श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता रही है गीत गोविंद में, और राधा कृष्ण के आध्यात्मिक प्रेम को भौतिक प्रेम के रूप में दर्शाने का उन्होंने प्रयास किया है। पक्षी विश्राम पर बाज जो कृति है वो किसकी है, तो ये उस्ताद मंसूर की है। और मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि से नवाजा था जहांगीर ने। मुगल काल में जहांगीर काल से संबंधित है, और यह चित्र संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहायो के क्वीनलैंड संग्रहालय में संग्रहित है। ये प्रश्न भी आ सकता है वर्तमान में कहाँ है। वर्ली पेंटिंग इस समय पहले ये फिर दोहराव हो चुका है, महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है मदर टेरेसा, यह एम एफ हुसैन की कृति है, और यह 1980 के दशक में वो बनाई गई थी। यह कृति मुख विहीन है और हाथों पर इसके ज़्यादा ध्यान दिया गया। यह कृति है वो माइकलो एंजिलो जो नव जागरणकालीन कलाकार है उनकी कृति पिएटा पर घनिष्ठता रखती है, उनको उजागर करती है। यह कृति भारत में असहायों के उपचार व पोषण को है वो प्रकट करती है। 2023 का जो DND जो प्रश्न पत्र है उसमें किशनगढ़ की बनी ठनी के चित्रकार कौन थे, मोरध्वज निहालचंद। ये बार बार आ चुका है, दोहराव होता रहा है प्रश्नों का। अगला जो प्रश्न है, राजा संसार चंद्र का समय कांगड़ा शैली का माना जाता, स्वर्णकाल माना जाता, और घमंड चंद्र का संबंध भी है वो कांगड़ा शैली से है। 17वीं शताब्दी में जहांगीर ने कांगड़ा शैली को अपने अधिकार क्षेत्र में वो उन्होंने कर लिया था। यह शैली है वो सबसे काव्यात्मक और गीतात्मक शैली मानी जाती है। इनकी प्रमुख विशेषता यह है कि महीन रेखा, चटक रंग, महिला आकृतियों के चेहरे का चित्रण इनकी प्रमुख विशेषता रही है। और इनके जो प्रमुख चित्रकार कौन कौन से, ये प्रश्न भी आ सकता है। तो फत्तू, परखू और खुशलाल, खुशाला भी कहा जाता है, ये इनके चित्रकार रहे हैं। आगे जो प्रश्न है, चोल मंडल समूह की स्थापना किसने की थी, तो चोल मंडल की स्थापना है वो केसीएस पणिकर ने की थी, और मद्रास में की थी। पणिकर वो अमूर्तन कला में अग्रणी रहे हैं, और 1970 के दशक में है उनका अमूर्तन है वो विशेष लोकप्रिय विषय रहा है। 2023 का DND का जो आगे का प्रश्न है वो है मुर्गों की लड़ाई कृति, तो के हेब्बर की है। वर्ली पेंटिंग का फिर ये दोहराव हुआ है, महाराष्ट्र की है। मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है, तो मधुबनी पेंटिंग का संबंध है वो बिहार से है। इसको मिथिला कला भी कहा जाता है। विदेही कला का नाम आ जाए तो ये मधुबनी पेंटिंग है, और विशेष रूप से विवाह के अवसर पर है मिट्टी के घरों की दीवारों पर ये पेंटिंग की जाती है। इस कला की उत्पत्ति है वो राजकुमारी सीता और श्री भगवान श्री राम के विवाह से माना जाता है, अगर ये प्रश्न आ जाए। आगे जो प्रश्न है बेहजाद शैली का मुख्य चित्र, तो बेहजाद मुगल शैली में बाबर से संबंधित है, और दोहरी ठुड्डी वाले चेहरे को लंबा करके दाढ़ी का आकर्षण चित्रण करना इनकी प्रमुख विशेषता रही है।
और बाबर के काल में एक अन्य चित्रकार था शाह मुजफ्फर, और वो केस सजा के लिए विशिष्ट स्थान रखता है। ये प्रश्न भी आ सकता है कि शाह मुजफ्फर है वो किस काल से संबंधित है, तो बाबर के काल से संबंधित है। किस लिए प्रसिद्ध है, तो केस सजा के लिए प्रसिद्ध है। चेस्टर बिटी संग्रहालय का है, वो डबलिन आयरलैंड में है, और वहाँ पर है वो तूतीनामा बगीचे में साधु के साथ दारा शिकोया का चित्र है, और नुजुम उल उलूम और योगिनी चित्र भी यहीं सुरक्षित है। ये दक्षिणी शैली से संबंधित है। अब्दुल रहमान चुगताई की प्रसिद्ध वाश करती रही है, तो वाश करती रही है राधिका प्रति टेम्परा व वाश कागज़ पे बनाई गई थी। अब्दुल रहमान तो ये जो ताजमहल के वास्तुकार थे उस्ताद अहमद के वंशज रहे हैं, और इनकी जो अन्य कृतियाँ उमर खयाम है, स्वपन है, हीरामन तोता, वृक्ष के नीचे महिला, कब्र के पीछे आदमी, ये इनकी है वो अन्य कृतियाँ रही हैं। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का गठन 1946 में हुआ था बम्बई में। इसे पेग भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी आ सकता है कि पेग का पूरा नाम क्या है, तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है। और इनके प्रमुख जो चित्रकार इस ग्रुप में रहे हैं वो हुसैन, आरा, बाकरे, गाड़े, रजा, सुजा। तो अमफ हुसैन है, के एच आरा है, एस ए बाकरे हैं, एच ए गाड़े हैं, एस एच रजा है, सुजा है। तो ये इनके रहे हैं। मिथिला पेंटिंग का संबंध फिर ये दोहरा हुआ है, बिहार से है। 2024 का जो DND का जो प्रश्न पत्र है उसमें टिलर ऑफ द सॉइल करती है वो किसने चित्रित की थी, तो ये है नंदलाल बोस ने। और ये वुडकर तकनीक से वो चित्र श्रृंखला बना करके वो पुस्तकें उन्होंने छपवाई थी। इन्होंने ग्रामीण गतिविधियों को चित्रित किया है, और एक किसान हल जोतते हुए इनका ये चित्र है, टिलर ऑफ द सॉइल। इसके अन्य चित्र है महिला दूध मथती हुई, संगीतकार ढोल बजाता हुआ। ये प्रश्न भी है, कई बार आ चुका है, तो इससे संबंधित हो सकता है। नंदलाल बोस की जो कृतियों के नाम बताइए, तो ये भी हो सकता है। तो ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए। और 1938 में हुआ था ये, 37 भी लिखा गया है। 1937-38 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने ये चित्र श्रृंखला वो बनाई थी। उत्तराधन सूत्र में का वर्णन है, तो ये तो उत्तराधन सूत्र पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं, पहले भी आ चुका है। जैन शैली से संबंधित है, और इसमें महावीर स्वामी की शिक्षाओं का वर्णन, भिक्षुओं की आचार संहिता का पालन करने का वर्णन इसमें दिया गया है। साहिबदीन किस शैली का चित्र है, साहिबदीन मेवाड़ शैली का है, और एक साहिबदीन है वो बीकानेर शैली से संबंधित आता है। तो मेवाड़ शैली पर यहाँ पे शायद वर्णन हुआ है। और मेवाड़ शैली का जो चित्रकार है, रामायण का युद्ध कांड इन्होंने चित्रित किया था। और एक ये प्रश्न भी इसमें बनता है, ये तो रामायण का युद्ध कांड है, एक रामायण का बाल कांड आ सकता है, ये किसने चित्रित किया, तो ये जगन्नाथ के द्वारा किया गया है। और मेवाड़ शैली में बीकानेर शैली में जो गोवर्धन पर्वत उठाते हुए चित्र है, ये साहिबदीन द्वारा भी बनाया गया था, ये अन्य है, और ये बीकानेर शैली से संबंधित आ सकता है। अगला फिर दोहरा हुआ है, चोल मंडल समूह की स्थापना है, वो KS पणिकर ने की थी, या मूर्तन कला से संबंधित ये रहे हैं। 1970 के दशक की बात है। ज्ञानेंद्र नाथ टैगोर के चित्र हैं, तो घनवादी शैली से संबंधित चित्र है, ये पहले भी आ चुका है। और घनवादी जो चित्रण शैली का शहर इनका मुख्य चित्र है, जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में संग्रहित है। पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां हैं, वो कहाँ है, राजस्थान में। तो राजस्थान में राजसमंद में मोलेला कला से संबंधित है, टेराकोटा कला भी इनको कहा जाता है। राजस्थान में परंपरागत फड़ चित्रण शैली है, तो भीलवाड़ा के सावपुरा में जोशी परिवार द्वारा ये चित्रित किया गया है। सप्लीमेंट्री का जो प्रश्न पत्र आया है उसमें
खालिस्तान देकर के जहांगीरकालीन प्रसिद्ध चित्रकार था। तो उस्ताद मंसूर था, अबुल हसन था, ये जहांगीर का स्वप्न उन्होंने लिखा था, ये चित्रित किया था। तो ये है बगीचे में, एक बगीचे में कवि करती है, वो गोलकुंडा शैली की है। यह चित्र 1605 से 15 ईस्वी के मध्य चित्रित किया था। ललित कला संग्रहालय बोस्टन, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये सुरक्षित है। अगला प्रश्न है, वुमन विथ चाइल्ड्स करती है वो किसकी है? तो वुमन विथ चाइल्ड यामिनी राय ने चित्रित की, 1940 में बनाई थी। और लोक कला के पुनर्जागरण के पिता यामिनी राय को कहा जाता है। ये प्रश्न आता है कई बार, लोक कला के पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो यामिनी राय को कहा जाता है। और कलाकार अमप हुसैन गाड़े बाकरे या प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट के बॉम्बे के सदस्य कौन कौन थे? तो ये गाड़े है, बाकरे हैं, हुसैन है, आरा है, रजा है, सुजा है, ये हमने पहले पढ़ लिया है क्या है। बिहार की लोक कला कौन सी है? तो ये मधुबनी, ये फिर बार बार आ चुका है प्रश्न। तो इसलिए ये जो 2022 से लेकर 24 के मध्य जितने भी प्रश्न पत्र आए हैं चित्रकला के, तो बहुत से प्रश्नों का दोहराव हुआ है और एक अलग तरीके से आया। पहले मधुबनी कहाँ की है, अब बिहार की लोक कला कौन सी है, इस प्रकार से है वो दोहराव आ जाता है प्रश्नों का। तो इन प्रश्नों को आप बार बार दोहराव करें, इससे संबंधित अन्य प्रश्न हैं अलग से छांटने का प्रयास करें। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।